हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है 2026 होगा बहुत खतरनाक। ठीक है, इसके और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है ये और इसका तीसरा पार्ट है ये। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें, शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा। रियलिटी को पकड़ो। और कोई रिसर्च करी हो आपने बढ़िया वाली, कुछ नया निकल के आया हो? मैं हॉस्पिटल में था तो मैंने सिर्फ सोचा कि बंदा वेंटिलेटर में है, वो अश्विनी नक्षत्र का काम है। फिर वो शमशान घाट में है, वो भरणी नक्षत्र है। और फिर शमशान घाट में उस अग्नि के हवाले हो रहा है, वो कृतिका नक्षत्र है। अग्नि हमेशा कोरियर का काम करती है। आपने कोई देवता से बात करनी है, देवता को आपने कुछ समर्पण करना है, आप क्या करोगे? हवन करोगे। हवन में आप आहुति दोगे, आहुति देवता एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद वो आपको तथास्तु करेगा। तो अग्नि कोरियर का काम करती है, तो कृतिका नक्षत्र वाले भी कोरियर का काम कर सकते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड इन अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ वे। मेरे हिसाब से लोग प्रोफेशन की बात करते हैं ना, जब एस्ट्रोलॉजी में, उनको मेरा सारा फोकस ही उनके नक्षत्र में जाता है कि आदमी का नक्षत्र क्या है और उसका प्रोफेशन क्या है। इसके बाद आता है रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी की एक बड़ी प्रचलित कथा है। सोमनाथ मंदिर तो सुना है ना। चंद्रमा को श्राप मिला था अपने फादर इन लॉ दक्ष प्रजापति से कि तू मेरी एक बेटी से ज़्यादा प्यार करता है, वो रोहिणी है। 27 नक्षत्र दक्ष प्रजापति जो ब्रह्मा जी हैं, उनके 27 बेटियां हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी। और रोहिणी इज़ दी ब्यूटीफुलेस्ट, मतलब ब्यूटीफुल, सबसे ब्यूटीफुल वही है रोहिणी, सबसे अट्रैक्टिव वही है। तो जो लोग रोहिणी नक्षत्र में पैदा होते हैं वो कौन होंगे? सबसे ब्यूटीफुल, सबसे अट्रैक्टिव। पहला पॉइंट तो यही हो गया। दूसरा, रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण जी भी पैदा हुए थे। जब इश्क लड़ाया तो कान्हा की तरह तो गोपियाँ पागल होगी। रोहिणी नक्षत्र ठेठ सारे हैं। मैं खुद रिग्रेट करता हूँ, मैं थोड़े दिन पहले पैदा होता, रोहिणी नक्षत्र में होता। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दी नक्षत्र बिफोर एनीथिंग। लेकिन रोहिणी नक्षत्र की वजह से चंद्रमा को श्राप मिला है कि चंद्रमा अपनी वाइफ रोहिणी को ज़्यादा प्यार करता है और बाकी 26 वाइफ्स को कम प्यार करता है। और ये श्राप किसने दिया? दक्ष प्रजापति ने। लेकिन दक्ष प्रजापति भी रोहिणी की तरफ मोहित हो गए थे इन अट्रैक्टिव वे। अपने खुद फादर, एज अ फादर। दक्ष प्रजापति ही ब्रह्मा जी हैं। मतलब वो उनको ज्यादा प्यार करते थे औरों से, ऐसा कुछ है? अट्रैक्ट हो गए थे। और ये जब रोहिणी नक्षत्र चंद्र सबसे सुंदर नक्षत्र है, सब जो उसमें बॉर्न होता है बहुत सुंदर होते हैं। इतना सुंदर है, इतना अट्रैक्टिव है कि बायोलॉजिकल फादर भी अट्रैक्ट हो गए थे। दक्ष प्रजापति इज इक्वल टू ब्रह्मा। रोहिणी के बाद आता है मृगशिरा नक्षत्र। वो जो मृग है ना, मृगशिरा वाला जो मृग है, एक तो हिरणों ने बड़ा कांड किया है हमारी संस्कृति में। जब राम जी रावण वाला क्लेश हुआ तब भी हिरण आया, जब पांडु की डेथ हुई महाभारत में तब भी हिरण हुआ, और इधर भी हिरण आ गया। मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा नक्षत्र का जो वो रोहिणी ऊपर है, सबसे ऊपर है, उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र आता है। तो मृगशिरा नक्षत्र का बेस लेके ब्रह्मा जी, दक्ष प्रजापति रोहिणी की तरफ भाग रहे थे कि उसकी शादी हो जाएगी, वो चली जाएगी, उसको रोकने के लिए ये उन्होंने स्टार्ट किया, गोइंग टूवर्ड्स रोहिणी। और उसके नीचे आद्रा नक्षत्र पड़ता है जो कि रुद्र का नक्षत्र है। रुद्र कौन है? उन्होंने एक्ट देखा कि रोहिणी ऊपर जा रही है। रोहिणी का मतलब ही असेंडिंग होता है। रोहिणी इज अ संस्कृत वर्ड फॉर असेंडिंग। रोहिणी के पीछे हिरण के बेस में, मृग के बेस में, जिसके पास कस्तूरी होती है, मृग के बेस में उसी का बायोलॉजिकल बंदा फादर टूवर्ड्स रोहिणी जा रहा है। और ये शिव जी ने देखा तो शिव जी ने क्या किया होगा? श्राप दे दिया। चलो, वेरी गुड। उन्होंने अटैक किया, अपने रुद्र को बोल के अटैक किया। वो जो आद्रा नक्षत्र है वो शिव जी का रुद्र अवतार है। और अटैक किया और आद्रा नक्षत्र ने तीर निकाला और मृगशिरा के पे ऊपर डाल दिया। मृगशिरा को वो तीर लग गया। ये स्टोरी है। और जो आज की डेट में एक जो ओरियन कॉन्स्टलेशन है वो मृगशिरा नक्षत्र है। और ओरियन कॉन्स्टलेशन में
एक बेल्ट है जिसको बेल्ट बोलते हैं, ओरियन बेल्ट, वो तीर ही है जो आद्रा ने उसको मारा था, बेल्ट ऑफ ओरियन बोलते हैं। नासा की कॉन्स्टलेशन के सबके फोटोज देखो और जो मैं कहानियां बता रहा हूँ उनको मैच करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी डीप है ये सारी चीज। तो यही रीजन है ब्रह्मा जी की पूजा ना होने का? सबसे बड़ा यही रीजन है। सबसे बड़ा मतलब और भी रीजन है? हाँ, रीजन तो यही है। और आप बता रहे थे सरस्वती नदी क्यों लुप्त हुई, उसका भी एक एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है। सरस्वती नदी लुप्त इसलिए हुई इंडिया से क्योंकि इंडिया से ज्ञान ही लुप्त हो रहा। सरस्वती जिस दिन इंडिया में पंचांग, महाभारत, उपनिषद वापसी आ गए, मैं 100% कह सकता हूँ कि ऐसा कुछ होगा कि सरस्वती नदी दोबारा बहना शुरू हो जाएगी। जहाँ जहाँ उसके वो मिलते हैं ना कि यहाँ पे सरस्वती नदी थी, वहाँ वहाँ आपको दोबारा पानी आता नजर आएगा। इट इज़ रिलेटेड टू इलिटरेसी एंड लिटरेसी रेट ऑफ वैदिक नॉलेज। सही बात है, वैदिक नॉलेज तो अभी किसी को है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। 1% नॉलेज में मेरे को इतना है भाई, 1% भी पता नहीं होगी नहीं होगी, लेकिन जो भी है मतलब आंखें खुल जाती हैं, दिमाग खुल जाता है और बस ये रिसर्च करने के टॉपिक्स हैं और कुछ भी नहीं करना। एक एक बुक पकड़ो और अपना रिसर्चिंग चालू कर दो। अथर्ववेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है। जो पहले ये कास्ट सरनेम्स होते थे ना, द्विवेदी, 2 वेद के, जिन्होंने 2 वेद का अध्ययन किया होता था। चतुर्वेदी 4 वेद वाले, त्रिवेदी 3 वेद वाले। आज कोई त्रिवेदी पकड़ लो, क्या पढ़ते हो? हम तो MBA कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो MBA? क्योंकि हमने जॉब करनी है। जॉब क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमें आईफोन लेना है और गाड़ी लेनी है, उसकी EMI कौन भरेगा? तो वेद की नॉलेज तो खत्म हो गई ना। हर नक्षत्र की अपनी स्टोरीज हैं और उन स्टोरीज में ही उस नक्षत्र को आप उससे अपना प्रोफेशन डिसाइड कर सकते हो, उससे आप अपना लाइफ डिसाइड कर सकते हो। रोहिणी नक्षत्र वाला कोई लड़का है, मैं 100% बोलता हूँ रोहिणी नक्षत्र कृष्ण जी का था और कृष्ण जी ने कभी रथ अपना किसी सारथी से नहीं चलवाया, वॉर जोन के अलावा। वॉर जोन में उनको फाइट करनी होती तब तो रथ सारथी चलाएगा। वो खुद सारथी बनते थे लोगों के, क्योंकि उनको रथ चलाने में बड़ा मजा आता था। अब कोई रोहिणी नक्षत्र की कुंडली मेरे पास आई, लड़का है लड़की है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको गाड़ी चलाने का शौक है? कहता हाँ यार बहुत शौक है। रोहिणी नक्षत्र वाले पायलट्स होते हैं, रोहिणी नक्षत्र वाले शिप के कैप्टन होते हैं, रोहिणी नक्षत्र वाली लड़कियाँ 100 की स्पीड में गाड़ियाँ चला रही होती हैं। ये सब मैंने देखा है अपनी लाइफ में। रोहिणी नक्षत्र वालों को ब्रांड्स का शौक होता है, रोहिणी नक्षत्र वालों को चंदन की स्मेल अट्रैक्ट करती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह डाइट ही है। वो अगर नक्षत्र के हिसाब से प्रोफेशन चूज नहीं करेंगे तो वो एक्सेल नहीं कर पाएगा। नहीं, एक्सेल तो कुंडली से शायद कर जाए, लेकिन एक चीज होती है कि यू आर डूइंग व्हाट यू आर गुड एट एंड यू आर हैप्पी डूइंग दैट। बहुत सारे 90% लोग आज भी, 90 से भी ज़्यादा ही होंगे, लेकिन 90 उसमें आप और मैं नहीं आते। हम लकी हैं, वो काम कर रहे हैं जो वो नहीं करना चाहते, ड्यू टू कि हमारी ये जो बहुत जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वो सब उसमें आते हैं। बेसिकली जो खुश नहीं है अपने काम से, अपनी जॉब से। अगर आप अपने नक्षत्र के हिसाब से अपना प्रोफेशन चूज करते हो, आई एम 100% श्योर कि आपके फेल होने के चांसेस नील के बराबर होंगे या जॉब सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी। तो ये लोग जो कहते हैं कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं अपने करियर में, तो वो ये देख सकते हैं। देखो मत वो सर के पास आए, सर कुंडली देखेंगे उनकी ना आए, लेकिन अपने नक्षत्र की स्टडी कर लो। हाँ सही बात है, अपने नक्षत्र की स्टडी कर लो। और एक और बात बताऊँ, हर नक्षत्र में, नक्षत्र इज ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स। किसी में 5 स्टार हैं, रोहिणी में 5 स्टार है। तो कई बार मैं इस चीज़ को, पैटर्न को ऑब्जर्व करता हूँ कि जो रोहिणी नक्षत्र वाले होते हैं ना, इनके 5 साल का एक पीरियड होता है। अच्छा 5 साल का, बुरा 5 साल, फिर अच्छा 5 साल का, बुरा 5 साल का। जितने स्टार्स होते हैं ना, उतने नंबर ऑफ ईयर्स आपके अच्छे या बुरे उस नक्षत्र के हिसाब से होते हैं। इतना गहरा रिलेशन है उसका, लेकिन बंदा तो पंचांग की तरफ जाता ही नहीं है। अच्छा हाँ इसका रोहिणी नक्षत्र, ठीक है, फिर वो कुंडली देखने लग जाता है। और ये नक्षत्र कुंडली से ही पता लगते हैं कैसे? हाँ कुंडली में ही है ना। हाँ, जहाँ से चंद्रमा चल रहा है, चंद्रमा हमारा किसी न किसी राशि में होगा, एरिस में होगा, टॉरस में होगा। जो अभी मैंने नक्षत्रों की बात की है, तो एरिस में 3 नक्षत्र आते हैं। 13 डिग्री तक आता है अश्विनी नक्षत्र, 13.2 डिग्री तक।
13.2 डिग्री से 26.40 डिग्री तक भरनी नक्षत्र, एंड 26.40 डिग्री से जो लास्ट की 30 डिग्री तक जो 3.2 डिग्री बची हैं वो होता है कृतिका नक्षत्र। टॉरस में कृतिका नक्षत्र 10 डिग्री तक चलता है। तो कृतिका नक्षत्र एरिस में भी है, टॉरस में भी है। और तो यहाँ पर हम वीडियो को रोकते हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये, और एक मतलब एक अलग ही वो समझ सकते हैं आप, जैसे कि अपना एक अलग सब्जेक्ट होता है ना, तो ये भी एक अपना बिल्कुल एक डिफरेंट ही सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरी की पूरी रिसर्च कर सकते हैं। इतना मतलब बहुत ज़्यादा वाइडली, बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा वाइड है, ठीक है। तो अब जैसे इन्होंने बताया है कि जो वेदों में जो बताया गया है, जैसे पहले कोई द्विवेदी रखता था, कोई त्रिवेदी, चतुर्वेदी, आपने सुना होगा, सरनेम होते हैं ये, क्योंकि गुणों के आधार पर वो सी चीज़ें रखी जाती थी। अब तो खैर कास्ट बन चुकी हैं ये। आजकल आप पूछो किसी चतुर्वेदी से तो क्या वे क्या कर रहे हो, क्या MBA कर रहे हैं, उनको कुछ भी नॉलेज नहीं होती है मतलब अपने उसके बारे में, जबकि इनके पीछे एक लॉजिक था कि जो द्विवेदी थे, द्विवेदी जो होते हैं, जिस किसी का नाम हो गया पीछे द्विवेदी लगाते थे, इसका मतलब उन्हें 2 वेदों का नॉलेज थी उनको। त्रिवेदी होते हैं, ठीक है। आजकल पूछ लो भाई त्रिवेदी क्या कर रहे हैं, उनको नहीं पता है, क्योंकि उनको अपने पथ से भटका दिया, क्योंकि गुलाम रहे थे तो कुछ नॉलेज भी नहीं, सारी चीज़ें हमसे छीन ली धीरे धीरे, तो हमें कुछ नॉलेज ही नहीं थी किसी भी चीज़ की। जैसे बहुत से त्रिवेदी होते हैं, ठीक है, तो उनको 3 वेदों का नॉलेज था। जो चतुर्वेदी, जैसे सुधांशु चतुर्वेदी, क्या नाम है उनका, कुछ ऐसी नाम है, ठीक है, तो उनको 4 वेदों की नॉलेज थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे ही सरनेम नहीं रखे गए थे, उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता था, कोई ना कोई रीज़न होता था, तब उनके पीछे उस चीज़ के वो रखते थे, ठीक है। तो फिर उसके बाद में धीरे धीरे ये सारी चीज़ें, जब अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पर आए थे, सबसे पहले जब उन्होंने हमारे देश को उखाड़ना शुरू करा, तो उन्होंने कहा कि इस देश को कैसे उखाड़ा जाए, कैसे मतलब इसको तो उन्होंने हमारी एजुकेशन पे अटैक किया, अपनी एजुकेशन ला दी उन्होंने, हमारी एजुकेशन को बिल्कुल बंद कर दिया। तो उन्होंने सबसे पहले यही किया, ठीक है। और भी जैसे इन्होंने रोहिणी नक्षत्र के बारे में बताया। रोहिणी नक्षत्र के बताते हैं कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, जैसे श्री कृष्ण जी जो थे रोहिणी नक्षत्र में हुए थे। तो और इनको जो गाड़ी वगैरह जो होते हैं, रथ, जो उस टाइम में रथ चलाते थे, लेकिन गाड़ी हो गया, बाइक वगैरह जो भी होते हैं, जो ज़्यादा ड्राइविंग करते हैं, उनको वो रोहिणी नक्षत्र में ज़्यादा पैदा होते हैं। चाहे कोई गर्ल्स हो, चाहे कोई बॉय है या कोई भी है, तो वो रोहिणी नक्षत्र के होते हैं। जैसे उन्होंने कृष्ण जी का बताया था कि वो खुद ही रथ चलाते थे, कभी युद्ध वगैरह होता था तो वो मतलब क्या बोलते हैं, सारथी रखते थे, अदरवाइज वो खुद से ही अपना ड्राइविंग खुद ही करते थे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो वही सारथी बने थे। तो आप आइडिया लगा सकते हैं, तो वो इतने ज़्यादा स्मार्ट थे, मतलब एक तरीके से उनका रोहिणी नक्षत्र में एक आप स्मार्टनेस बहुत ज़्यादा होती है। और क्या बोलते हैं, साथ में वो उनको ड्राइविंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है। अब जैसे इन्होंने बोला कि ये कृतिका नक्षत्र, अब ये बोलते हैं कि चांद को कैसे श्राप लगा था, तो बताते हैं रोहिणी काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। अब ये कहते ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं करते, कि कहीं ना कहीं वो अट्रैक्ट हो गए थे, तो शिव जी ने उनको श्राप दिया था। तो वो जो नक्षत्र है वो इसी तरीके से, जैसे धनुष्वाण का दिख रहा है कि वो जो कृतिका वो उसको मृग को मार रहे, कुछ इस तरीके से दिखता है। और जब ये सारी चीज़ें जब आप डीपली सर्च करते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाता है कि इसी वजह से ये रीज़न है कि हम ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करते हैं, कोई मंदिर नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें कोई जैसे मान लो बोल देते हैं, अदर रिलीजन वाले कमेंट करते हैं कि तुम्हारा तो ब्रह्मा जी, तो हमारे यहाँ पर अगर कोई गलत करता है ना, चाहे भगवान ही क्यों ना हो, उसको भी नहीं पूजा जाता। ऐसा नहीं है कि आप गलत कर दिया और आप उनकी पूजा कर रहे हो, हम ऐसा नहीं करते हैं। जो गलत है उसको हम बिल्कुल साइड कर देते हैं, चाहे कोई भी हो। तो ये हमारे इसमें है, ठीक है। हम गलत को फेवर कभी नहीं करते हैं, जब वो कोई भी हो, चाहे भगवान ही क्यों ना हो, ठीक है। औरों की तरह नहीं करते हैं, जो गलत किया है तो हम उनको भी मानते रहेंगे, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे तो जो जिसने गलत किया है उसको साइड लाइन कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हमें इस चीज़ से कोई ना तो मतलब कोई ये है कि भाई हमें कोई शर्मिंदगी फील होती है कि भाई हमें ऐसा हुआ, हमें कोई शर्मिंदगी फील नहीं होती, क्योंकि हम सच का साथ देते हैं, गलत हमारे उसमें है नहीं, ठीक है। हम गलत को कभी भी फॉलो नहीं करते हैं, ना ही हम उसका साथ देते हैं, ठीक है। अब जैसे इन्होंने बताया था कि रोहिणी को श्राप दे दिया था, काफ़ी वो नहीं उनको श्राप दे दिया, चंद्रमा इस वजह से ऐसा दिखता है, बताते हैं। तो ये एक तरीके से जैसे ये कहानियाँ होती हैं उस तरीके से है ये, ठीक है। तो ये और जैसे सरस्वती नदी के बारे में पूछा है कि भाई ये भी सुना जाता है कि सरस्वती के बारे में भी कि वो मतलब वो धरती से गायब हो गए हैं। तो वो ये कहते हैं जैसे जैसे नॉलेज गेन होगी, जैसे जैसे आपको वैदिक नॉलेज होगी, अभी तो 1% भी लोगों को नॉलेज नहीं है, आपको खुद ही अपने आप दिख जाएगी कि वो जो सरस्वती नदी जैसे लुप्त हुई है वो वापस आ जाएंगी, क्योंकि वो उस वक्त पे लुप्त हुई थी
जब ज्ञान जो है खत्म होने वाला था, हो रहा था, ठीक है, लोगों को उपनिषद का कोई ज्ञान नहीं था, वेदों का कोई ज्ञान नहीं था, सब कुछ खत्म हो रहा था, तो वो सरस्वती नदी भी आपकी सूखती चली गई। तो जिस वक्त ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी लोगों को, ये तो सरस्वती नदी के भी आपको प्रमाण मतलब वो उस जगह से निकलती हुई नजर आएंगे, ठीक है। ये बातें सुनने में अटपटी लगती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे समझ से बिल्कुल परे होती हैं, लेकिन वो सच होती हैं, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और बड़ा ही प्राउड फील होता है हमें, मुझे तो बहुत प्राउड होता है। मैं तो जब भी सनातन संस्कृति के बारे में पढ़ती हूँ ना, मैंने और भी पढ़ी हैं, ऐसा नहीं है, मैं तभी अपनी पहले तो बिल्कुल क्या बोलते हैं, जैसे वो रहते हैं ना, जब भाई पता है कि भाई साइंस का बच्चा है, साइंस ले रखी थी, तो इन सब चीज़ों को नहीं ना तो मानते थे ना कुछ, लेकिन जब धीरे धीरे जब हम औरों को पढ़ते हैं कि उनमें क्या लिखा हुआ है, फिर हम अपने को पढ़ते हैं कि हमारे में क्या लिखा हुआ, तो मतलब आपकी आंखें खुल जाती हैं कि मतलब ये ज्ञान अब तक था कहाँ, ठीक है ना। तो बहुत नॉलेजेबल, मैं तो जब भी पढ़ती हूँ मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती हूँ और बड़ा ही प्राउड होता है अपने सनातन धर्म। और शिव जी का जैसे बताते हैं कि शिव जी का वो तो मतलब उनका नाम पता नहीं काल कुछ, जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। शिव जी के बारे में वो तो सबके पालन करता जो भी हैं, तो बहुत ही ज़्यादा सर्वोपरि जिन्हें बोलते हैं। तो ये सारी बातें हैं, और आप बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन। अगर आपको वीडियो, अगर आपको सनातन धर्म पर प्राउड है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय श्री राम।